क्लास 9th का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, देखते हैं हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, शो डेट दिस एंड दिस। ठीक है, एक एल लाइन है जो बाइसेक्टर है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एल इज द बाइसेक्टर, एल बाइसेक्टर है यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, बी क्यू परपेंडिकुलर होगा ए पी पर और बी क्यू परपेंडिकुलर होगा ए क्यू पर। समझ में आ गया आपको? ठीक है, और हमें शो क्या करना है, यही शो करना है। तो देख लीजिए, हम लोग आराम से करते हैं। सबसे पहले क्या है गिवन, उसको लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया गया है? गिवन में दिया गया है एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी पी परपेंडिकुलर ए पी एंड बी क्यू परपेंडिकुलर ए क्यू। ठीक है, टू शो, क्या करना है गाइस? टू शो करना है, यानी कि हमें दिखाना है, क्या प्रूफ करना है। देखते हैं हम लोग। तो नंबर फर्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, यही कर रहे हैं ना, यही चीज़ों को लिख लेते हैं। ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हैं ट्रायंगल ए क्यू बी के। समझ में आ गया? जब ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो आपको पता होगा, और फिर ये कॉन्ग्रुएंट है, और फिर दूसरा हमें क्या प्रूफ करना है? दूसरा प्रूफ करना है बी पी इजकल टू बी क्यू। ठीक है, बी पी बराबर है किसके? बी क्यू के। ठीक है, हमें 2 चीज़ें यही प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पर, या इसको आप बोल सकते हैं बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें ये प्रूफ करना है और ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो देख लीजिए प्रूफ में कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले करेंगे। देखिए, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। ठीक है, ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी में, ठीक है, समझ में आ गया? ए पी बी यानी कि ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, हमें प्रूफ जब करना है तो दोनों ट्रायंगल को देखना होगा। फिर ट्रायंगल है ए क्यू बी, ए ये क्यू और ये बी। ठीक है, देख लीजिए, बहुत आसान है ये, बहुत आसान। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब देख लीजिए, मान लीजिए ये एंगल, ये जो एंगल है मेरा, ये 1 है, और ये एंगल को आप 2 मान लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ना, एंगल 1 बराबर होंगे एंगल 2 के। यह क्यों बराबर हो रहे हैं? क्योंकि एल जो है बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए का। तो लिखेंगे हम यहाँ पर एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। समझ में आ गया आपको? और हम क्या लिख सकते हैं? एंगल P बराबर है एंगल Q के, ईच 90 डिग्री। लिख लेंगे एंगल P बराबर एंगल Q, क्या लिखेंगे? ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। और क्या लिख सकते हैं हम, बताइए? अब देख लीजिए, ए बी इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी ए बी है। ए पी बी यानी कि ए बी इसमें भी आ गया, और ए क्यू बी इसमें भी ए बी आ गया। दोनों ट्रायंगल में ए बी आ रहा है, तो हम लिखेंगे ए बी बराबर होंगे किसके? ए बी के। ये कहाँ से भाई? तो ये कॉमन होंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है कि यह दोनों ट्रायंगल में शामिल होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? दोनों ट्रायंगल में ये शामिल होंगे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? कौन सा लगाएंगे? बाय कौन सा रूल लगाएंगे? एंगल साइड, एंगल साइड से। ठीक है, क्या हो रहा है प्रूफ? तो ट्रायंगल यही है ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल ए क्यू बी के। समझ में आ गया आपको? यहाँ तक क्लियर? और सेकंड नंबर में आपसे क्या कह रहा है प्रूफ करने के लिए? सेकंड में कह रहा है
बी पी बराबर होंगे बी क्यू के, आराम से हो जाएंगे। देख लीजिए बी के बाद क्या आ गया, बी के बाद पी आ गया, तो बी के बाद क्यू भी आ रहा है, तो बी पी बराबर बी क्यू हम लिख सकते हैं ना, बी पी बराबर होंगे बी क्यू। हम ऐसे ही लिख दिया, नहीं लिखेंगे हम बाय सी पी सी टी से, बाय सी पी सी टी। इसका मतलब होता है कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल।